अगर आप लोग भी अपनी फैट लॉस की जर्नी पर हो तो एक चीज आपने डेफिनेटली नोटिस की होगी। फेस पतला हो जाता है, आर्म्स भी लीन लगने लगते हैं, लेग्स भी शेप में आ जाती हैं। लेकिन जब बात आती है बेली फैट की तो वो सबसे लास्ट में ही कम होता है, और इसी वजह से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी डाइट काम ही नहीं कर रही है, वर्कआउट इफेक्टिव नहीं है, या फिर उनकी बॉडी ही इतनी स्टबर्न है कि उनका बेली फैट जाएगा ही नहीं। और कभी कभी तो लोग इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो एक्सट्रीम डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, एक्स्ट्रा कार्डियो करते हैं, या फिर इंटरनेट पे बेली फैट मेल्ट करने वाले सारे शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सही तरीका है? सच क्या है? बेली फैट का लास्ट में जाना एक्चुअली कंप्लीटली नॉर्मल है। ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी का नेचुरल फैट स्टोरेज पैटर्न है। और जब तक आप ये साइंस समझते नहीं हो तब तक फैट लॉस जर्नी कंफ्यूजिंग रहेगी, आपको परेशान करेगी और बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वो एब्स एक्सरसाइजेस ज्यादा करेंगे तो बेली फैट जल्दी चला जाएगा, लेकिन बॉडी ऐसे काम नहीं करती। फैट लॉस का एक लोकल प्रोसेस नहीं है जहां आप डिसाइड करो कि यहां से फैट हटा दो, वहां से फैट हटा दो एंड बाकी सब नॉर्मली रहे। बॉडी अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग फैट रिलीज करती है। एंड ये सुन के आपको काफी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि बेली एरिया यूजुअली उसकी लास्ट प्रायोरिटी होता है। अगर आप भी जिम जा रहे हो, डाइट इंप्रूव कर रहे हो, फिर भी बेली फैट स्लो जा रहा है, तो आज का वीडियो आपको एग्जैक्टली समझाएगा कि ऐसा क्यों होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इस प्रोसेस को स्मार्टर तरीके से कैसे हैंडल कर सकते हो। देखो, सबसे पहले चीज समझनी जरूरी है कि बॉडी फैट एक ही टाइप का नहीं होता है। डिफरेंट एरियाज में फैट स्टोरेज और फैट रिलीज के मैकेनिज्म्स अलग अलग होते हैं। बेली एरिया में जो फैट स्टोर होता है उसका हार्मोनल रिस्पॉन्स थोड़ा डिफरेंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बेली फैट थोड़ा सा स्टबर्न होता है, और जब आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हो तो बॉडी एनर्जी के लिए स्टोर्ड फैट यूज करना शुरू कर देती है। लेकिन बॉडी यूजुअली पहले उन एरिया से फैट रिलीज करती है जहां फैट सेल्स एनर्जी को इजीली रिलीज करने देते हैं। इसलिए फेस, आर्म्स और लेग्स में फैट लॉस पहले विजिबल होता है एंड बेली एरिया में नहीं। बेली एरिया के फैट सेल्स थोड़ा रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए वो लास्ट तक होल्ड करके रखते हैं अपने आप को। ऊपर से एक और बड़ा फैक्टर होता है हार्मोन्स का। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बेली फैट स्टोरेज को इन्फ्लुएंस करता है। अगर लाइफस्टाइल में स्ट्रेस हाई है, स्लीप पुअर है, या फिर रिकवरी प्रॉपर नहीं है तो बेली फैट लॉस और ज्यादा स्लो हो सकता है। इसी वजह से कुछ लोग जिम जाने के बावजूद बेली फैट से ही स्ट्रगल करते रहते हैं। उनकी बाकी बॉडी शेप में आ जाती है लेकिन पेट नहीं जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप फैट लूज करना स्टार्ट करते हो तो बेली फैट भी एक्चुअली रिड्यूस हो रहा होता है, बस वो विजिबली नोटिसेबल लास्ट स्टेज में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, प्रोग्रेस आपकी हो रही होती है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ये एग्जैक्टली वही फेज होता है जहां मैक्सिमम लोग पेशेंस लूज कर देते हैं और डाइट क्विट कर देते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ क्लियर करना जरूरी है, स्पॉट रिडक्शन। बहुत लोग बिलीव करते हैं कि अगर वो रोज 200 क्रंचेस और एब्स वर्कआउट करेंगे तो बेली फैट ऐसे बर्न हो जाएगा। रियलिटी ये है कि एब्स एक्सरसाइजेज मसल्स को ट्रेन करती है, फैट को डायरेक्टली बर्न नहीं करती। फैट लॉस हमेशा ओवरऑल बॉडी से ही होता है। अगर आप सिर्फ बेली फैट टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप अननेसेसरली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। रियल फैट लॉस की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, कंसिस्टेंट कैलोरी डेफिसिट, बैलेंस न्यूट्रिशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और पेशेंस। और पेशेंस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि जब आप बॉडी फैट परसेंटेज ग्रेजुअली रिड्यूस करते हो तो इवेंचुअली बेली फैट भी रिड्यूस होता है, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं, जब बेली फैट स्लो रिड्यूस होता है तो वो एक्सट्रीम डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कम कैलोरीज, एक्सेसिव कार्डियो या क्रैश डाइट्स। शॉर्ट टर्म में वेट ड्रॉप हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मसल लॉस भी हो सकता है। और जब मसल लॉस होता है तो बॉडी फैट परसेंटेज और ज्यादा स्टबर्न लगने लगता है। इसलिए स्मार्ट अप्रोच ये है कि सस्टेनेबल फैट लॉस पे फोकस करो, ना कि क्विक फिक्सेस पे। देखो, अगर आप जेन्युइनली बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हो तो फोकस सिर्फ एक एरिया पे नहीं करना है, आपके पूरे के पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले डाइट स्ट्रक्चर को इंप्रूव करो। हर मील में आपको सफिशिएंट प्रोटीन इंक्लूड करना है, क्योंकि प्रोटीन सटाइटी इंप्रूव करता है और आपका फैट लॉस इंप्रूव करने में हेल्प करता है और मसल लॉस को प्रिवेंट करता है। मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में बताया है कि प्रोटीन जैसी कोई भी चीज नहीं है। जब आप फैट लूज कर रहे होते हो तो प्रोटीन ही आपका बेस्ट फ्रेंड होता है। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी अपने रूटीन का पार्ट बनाओ। मसल बिल्ड करना मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और लॉन्ग टर्म में जो आपका फैट लॉस है उसे काफी ज्यादा आसान बना देता है। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं कि कार्डियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन कार्डियो को ना लोग पनिशमेंट की तरह करने लग जाते हैं कि 1 घंटा करना है, पौना घंटा करना है। ऐसे मत करो, बैलेंस रूटीन मेंटेन करो।
स्लीप को इग्नोर मत करो, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई होगी, अगर आपके स्लीप हार्मोन्स जो है वो खराब होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहोगे और क्रेविंग्स बढ़ती रहेंगी। आप जितनी देर जागोगे उतनी ज़्यादा भूख लगेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल लेवल्स को एलिवेट करता है, जो बेली फैट स्टोरेज को इन्फ्लुएंस करता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आपका जो फैट स्टोरेज वाला हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाता है ना, उसके बाद आपका फैट लूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोग्रेस को सिर्फ बेली से मेजर मत करो। बॉडी कॉम्पोजिशन भी एक चीज़ होती है, अगर आप ध्यान दोगे तो वो ओवरऑल चेंज होती है। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो बेली फैट भी इवेंचुअली रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन बस एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो लास्ट फेज में विजिबल होता है, इसलिए वहां तक लोग जाने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर आप इस स्टेज पर पेशेंस रखते हो तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे। अगर आज के वीडियो से आपको ये समझ आया है कि बेली फैट का स्लो जाना नॉर्मल है, तो कमेंट में लिख देना कंसिस्टेंसी। मुझे पता चल जाएगा कि आप क्विक फिक्सेस नहीं, रियल प्रोग्रेस चाहते हो। और अगर आपको ऐसे साइंस बेस्ड प्रैक्टिकल हेल्थ एक्सप्लेनेशंस पसंद आते हैं जो डाइट मिथ्स को क्लियर करते हैं, तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको पता है क्या करना है, कि फॉलोइंग दैट इन फेमस क्रिएटर।